चलिए देखिए कहाँ तक बताए थे, लेमडा की बात कर रहे थे ना। तीन टाइप का चार्ज डेंसिटी डिफाइन करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऐसा इसलिए कि किसी सिस्टम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो तीन तरह से हो सकता है, आइदर अलोंग लेंथ, ऑन एरिया या इन वॉल्यूम। ठीक है, इसलिए तीन टाइप का चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर रहे हो। लीनियर चार्ज डेंसिटी कर लिया हम लोग ना, इसको लेमडा से डिफाइन किया गया था, डिनोट किया गया था, और ये डिफाइन किया गया था Q बाई एल जब फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई वायर है वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, तो ये Q उस वायर पर का टोटल चार्ज और L उसका टोटल लेंथ। यदि वायर का टोटल चार्ज कैपिटल Q एंड लेंथ कैपिटल L और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, हर पॉइंट का लेमडा सेम, बॉडी के हर पॉइंट का लेमडा सेम। डेंसिटी पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाता है, बोलते हैं इस पॉइंट का क्या डेंसिटी है, बॉडी का क्या डेंसिटी है ऐसे नहीं बोलते हम लोग। ऐसा भी बोल दिया जाता है जब हर पॉइंट का डेंसिटी सेम हो तो फिर बोलते हैं बॉडी का डेंसिटी क्या है, लेकिन बोलना चाहिए इस पॉइंट का क्या डेंसिटी है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और डायरेक्ट टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ करोगे, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर आपको जिस पॉइंट का लेमडा निकालना होगा तो उस पॉइंट के अबाउट एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंट पर का चार्ज पता करोगे, फिर आप चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करना। क्या अब आप चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करो, तो ये फॉर इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए एक क्वेश्चंस तो बनता है इसमें, उतारो इस बात को, लास्टली रिजल्ट को, इस रिजल्ट को उतारो, हो गया है। चलो, द लीनियर चार्ज डेंसिटी of a wire varies as lambda equal to 2 plus 3x. Find total charge on wire. Total charge on wire. तो कोई वायर का लेमडा वैरी कर रहा है, डेंसिटी दैट इज नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वायर पर, उस वायर पर का टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो अभी अभी आपने देखा कि चूंकि लेमडा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में लेमडा बराबर dq बाई dx, अच्छा हाँ, टोटल चार्ज ऑन वायर इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर, तो dq बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा dx, फिर इसी को इंटीग्रेट कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा।
लेमडा की जगह 2+3x और इसको इंटीग्रेट करोगे x बराबर 0 से x बराबर 2 तक ना। टोटल चार्ज फाइंड करना है, उसका लेमडा कैसे वैरी कर रहा था वो गिवन है। ऐसा है ना, देखिए ये जो वायर है ये एक स्ट्रेट वायर ही मान लो और इस इंड को ओरिजिन मान लो, तो इस इंड का कोऑर्डिनेट 0 0, इस इंड का कोऑर्डिनेट 2 0, लेंथ 2 मीटर है। तो आप क्या किया, किसी पार्टिकुलर पॉइंट जो यहां से x दूरी पर है वहां का लेमडा आपको गिवन है, जो कितना है 2+3x, ठीक है। और लेफ्ट हैंड से x दूरी पर कोई पॉइंट है जहां का लेमडा गिवन है। तो यहां पर जो एक छोटा सा टुकड़ा ले लोगे dx लेंथ का, उस पर का चार्ज हो गया ये dq ना, लेमडा dx, फिर इसी को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा ये फिगर जरूर समझो बात को। अब देखो सरफेस डेंसिटी में, सेकेंड में सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी बात कब करना, जब चार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सरफेस पर। इट इज डिफाइंड when charge is distributed on area, charge is distributed on area, और it is denoted by sigma, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। और ये डिफाइन कैसे है, चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज ऑन यूनिट एरिया, इस तरह से ये डिफाइन है। चार्ज ऑन यूनिट एरिया। अब यहां भी दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया कर दोगे। यदि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा का फॉर्मूला टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर क्या करना, मान लो कोई एरिया है, इस पर चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड इस पूरे एरिया पर, और अलग अलग पॉइंट का सिग्मा अलग अलग है। तो कोई पार्टिकुलर पॉइंट का यदि सिग्मा मान लो सिग्मा है तो उसके अबाउट एक छोटा सा एरिया कंसीडर करना। वहां पर उस पॉइंट के अबाउट एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया था, लेंथ वाला एलिमेंट, यहां एरिया वाला एलिमेंट कंसीडर करेंगे और इसका एरिया मान लो dA और यहां का सिग्मा को सिग्मा मान लो, या इस पर का चार्ज को dq मान लो, इस छोटा सा एलिमेंट पर के चार्ज को। तो इसके लिए सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dq बाय dA, ये फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये नौबत नहीं आएगा हम लोग को जो भी चार्ज सिस्टम है देखना सब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेमडा वाले में नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा, वॉल्यूम वाले में कहीं कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चंस मिलता है, सिग्मा वाला में नहीं ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा न्यूमेरिकल्स का, यदि सिग्मा वाला में भी जाता है। एक क्वेश्चन इस पर कीजिए पहले। हाँ सुनो, इसको देखो, सपोज करो ये एक चार्ज डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, नीचे लिखना होगा सिस्टम को, ये सिस्टम क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, इसका रेडियस r, इस पर का टोटल चार्ज q, तो इसका सिग्मा कितना होगा, q बाई पाई r स्क्वायर, क्या
नहीं, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय टोटल एरिया। यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म में चार्ज बाय टोटल एरिया बोल दोगे। यदि आपके पास मान लो एक हॉलो स्फीयर है, तो जहां मटेरियल होगा वहीं पर चार्ज होगा। मटेरियल सरफेस पर है तो चार्ज सरफेस पर होगा। हॉलो के केस में नीचे लिखिए इस चीज को, ये सिस्टम है क्या आपका, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। इसका रेडियस आर, इस पर का टोटल चार्ज क्यू, तो इसका सिग्मा कितना हो जाएगा, क्यू बाय 4πr²। स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू बाय 4πr²। सपोज करो एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इस तो हॉलो है तो चार्ज ओनली कर्व्ड सरफेस पर रहेगा ना। सिलेंडर का इस कर्व्ड ओपन सिलेंडर है, यहां पर ओपन है। इसका सिलेंडर में क्या होता है कि एक्सिस डिफाइन करते हो, इसमें एक रेडियस डिफाइन होता है, इसका लेंथ डिफाइन होता है, इस पर का टोटल चार्ज क्यू मान लो, इसका सिग्मा कितना, चार्ज बाय इस कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया कितना 2πrl, कितना, ये कर्व्ड एरिया सिलेंडर का 2πrl। नहीं, चार्ज डिस्क, हाँ हाँ, एरिया पर बात कर रहे हैं तो डिस्क ही ना होगा, वो सॉलिड स्फीयर नहीं ना होगा। सॉलिड स्फीयर तो वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो वी हैव एन आइडेंटिकल liquid drop, each having surface charge density, each having surface charge density sigma, now they are mixed to form a big drop. They are mixed to form a big drop. Find surface charge density of big drop. Surface charge density of big drop. एन आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप है। तो देखो लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड में तो वॉल्यूम में भी मटेरियल है क्या, तो लिक्विड ड्रॉप होता है उसमें वॉल्यूम में भी मटेरियल होता है, तो फिर सिग्मा की बात क्यों कर रहे हैं। तो सिग्मा मतलब सरफेस पर ओनली चार्ज होगा तब ना। लिक्विड एक कंडक्टिंग मटेरियल है और कंडक्टर का प्रॉपर्टी हम लोग आगे देखेंगे। भले ही मटेरियल है लेकिन चार्ज कहां रहता है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कंडक्टर के केस में, समझे। कंडक्टिंग हो और सॉलिड में भी मटेरियल, ये वॉल्यूम में भी मटेरियल है, इन स्पाइट ऑफ इट चार्ज कहां रहेगा, ओनली आउटर सरफेस पर रहता है। ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर का। तो ऐसा ऐसा एन ड्रॉप्स है आपके पास, सब एन चार्ज आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, सबका अपना अपना सिग्मा सिग्मा है, ऐसा ऐसा एन ड्रॉप्स, और सबको मिक्स्ड कर दिया, प्लस कर दो। प्लस मिक्स्ड करना मतलब एक बड़ा ड्रॉप बनाना, तो इसका सिग्मा फाइंड करना है। किसी का भी सिग्मा फाइंड करना मतलब क्या करना, पहले उस पर का टोटल चार्ज पता करना, उसका एरिया पता करना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, मान लो एक ड्रॉप का लेट चार्ज नहीं दिया है आपको, एक ड्रॉप डायरेक्ट सिग्मा दिया है आपको,
let charge on one drop is q and radius of any one drop is small r। तो कोई एक ड्रॉप का सिग्मा का तो फॉर्मूला लिखा जा सकता है q/4πr²। जब मिक्स्ड कर दोगे सभी ड्रॉप को तो जो इस पर का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा NQ ना। चार्ज इज एडिटिव, क्या चार्ज इज एडिटिव। और रेडियस कितना NR है ना, रेडियस NR है ना। हाँ, कैपिटल R इज नॉट इक्वल टू NR। तो पहले रेडियस फाइंड करो इसका। रेडियस कैसे फाइंड करोगे, जब NR नहीं है तो क्या करोगे, वॉल्यूम एडिटिव होता है ना, क्या वॉल्यूम एडिटिव होता है। तो सभी ड्रॉप्स का वॉल्यूम को मिक्स्ड कर दो। एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3πr3, ऐसा n ड्रॉप्स, ये मिलके इस बड़ा ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर आएगा। यहां से कैपिटल R आ जाता है, ये कैपिटल R हो जाएगा। तुमको कैपिटल R इसमें से 3 हटाओगे, इधर 1/3 करोगे ना, 1/3 करोगे तो n का पावर भी 1/3 इंटू स्मॉल r, ये रेडियस होगा। समझे क्या किया, वॉल्यूम एडिटिव होता है, उस बात को यूज करके हम लोग बिग ड्रॉप का रेडियस निकाल लिए। हो गया। अब देखो, तो इस बिग ड्रॉप का जो सिग्मा हो जाएगा, इसलिए सिग्मा ऑफ बिगर ड्रॉप, इस पर का चार्ज NQ बाई इसका सरफेस एरिया 4πr कैपिटल R², और कैपिटल R² की जगह आया आपको इतना, दैट इज n का पावर 1/3 R का स्क्वायर। इसमें q/4πr स्मॉल r² को बाहर कर लो और ये हो जाएगा n/n का पावर 2/3 ना, नीचे में स्क्वायर हुआ ना, ये पावर 2/3। और q/4πr² को तो सिग्मा लिखोगे, स्मॉलर ड्रॉप का सिग्मा, इतना की जगह सिग्मा, और ये हो जाएगा n का पावर 1 - 2/3, 3 - 2 1/3 हो जाएगा फाइनली ये, यानी सिग्मा n, ये हो गया n/1/3 सिग्मा, ये हुआ बिगर ड्रॉप का सिग्मा। ठीक, चलो तीसरा करेंगे हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और इसको रो से, सिंबल रो से रिप्रेजेंट करेंगे, रो, और ये डिफाइन है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। और यूनिट्स भी ध्यान देना, लेमडा का यूनिट क्या, कूलम पर मीटर, सिग्मा का यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, और रो का कूलम पर मीटर क्यू। और ये एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है डेंसिटी, वेक्टर फिजिकल, न स्केलर न वेक्टर, एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। टेंसर मतलब क्या, इसमें भी ओनली मैग्नीट्यूड ही होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू रख सकता है ये ना।
क्या डायरेक्शन देंगे फिर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्केलर एंड वेक्टर का डिफिनीशन एकदम सिमिलर है। सॉरी, स्केलर एंड टेंसर का, स्केलर का डिफिनीशन है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, और टेंसर का भी डिफिनीशन है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? स्केलर में कि इन ऑल डायरेक्शन वैल्यू विल बी सेम, इसमें टेंसर में इन डिफरेंट डायरेक्शन वैल्यू, यानी इसका जो वैल्यू है अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट। तो एग्जैक्टली बात करें तो ये टेंसर फिजिकल क्वांटिटी होता है। और चार्ज डेंसिटी मे और मे नॉट बी कंजर्व, मे और सॉरी ये इनवेरिएंट होता है, सॉरी इसको ऐसे लिखो, इट इज इनवेरिएंट। चार्ज में बोला था चार्ज इज वेरिएंट, सॉरी ये वेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज डेंसिटी इज वेरिएंट। वेरिएंट इनवेरिएंट मतलब जो स्टेट ऑफ रेस्ट से या मोशन से इंडिपेंडेंट हो। कोई बॉडी रेस्ट में है तब भी उतने ही चार्ज, मोशन में है तब भी उतने ही चार्ज। लेकिन चार्ज डेंसिटी रेस्ट में है तो कुछ और मोशन में रहेगा तो कुछ और हो सकता है। क्यों? चार्ज डेंसिटी रेस्ट और मोशन पर डिपेंड करेगा, जबकि चार्ज बॉडी का चार्ज रेस्ट एंड मोशन पर डिपेंड नहीं करेगा। देखो न्यूटन का मैकेनिक्स को यूज करें तो चार्ज डेंसिटी इज आल्सो इनवेरिएंट, लेकिन आइंस्टीन का मैकेनिक्स यूज करोगे तो चार्ज डेंसिटी वेरिएंट हो जाएगा। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग कोई बॉडी का जो यदि रेस्ट में है तो स्फेरिकल नजर आ रहा है, और यदि इसको मोशन में ला दे और लगभग लाइट के वेलोसिटी के कंपैरिजन में हो वो वेलोसिटी बॉडी का, मान लो c/3, तो बॉडी फिर का शेप स्फेरिकल नजर नहीं आएगा, इलिप्टिकल नजर आएगा। तो एरिया चेंज कर गया ना। चार्ज भले ही दोनों जगह सेम है, लेकिन चूंकि एरिया अलग अलग हो गया इसलिए चार्ज डेंसिटी अलग हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन जो बॉडी का जो साइज है वो डिपेंड करता है मोशन पर। रेस्ट में था बॉडी तो स्फेरिकल नजर आ रहा था, मोशन में रहेगा तो इलिप्टिकल। और यदि इस बॉडी का वेलोसिटी एग्जैक्टली लाइट के वेलोसिटी के बराबर कर दो तो ये वायर नजर आएगा बॉडी आपको आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। इसलिए चार्ज के का जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बोलते हैं इनवेरिएंट, चार्ज डेंसिटी इज वेरिएंट। चलो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में देखो, यहां भी टोटल चार्ज बाय टोटल, ये नहीं समझ में आया क्या बोला? ये आइंस्टीन का, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ये शेप है बॉडी का, बॉडी का शेप साइज मोशन पर डिपेंड करता है। तो न्यूटन के मैकेनिक्स में बॉडी का शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं ड्यूरिंग मोशन, वो रेस्ट में है तब भी स्फेरिकल, मोशन में रहेगा तब भी स्फेरिकल अकॉर्डिंग टू न्यूटन। इसलिए तो यहां देखो रो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड dq by dv फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब सुनो, इसमें एक दो ठो एग्जांपल लेंगे हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। एक यूनिफॉर्मली सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसको क्या बोलना? यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। देखो सॉलिड बोलना जरूरी है तब ना वॉल्यूम की बात होगा। सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम में मटेरियल होगा।
लेकिन चार्ज भी वॉल्यूम में रहे कब? जब नॉन कंडक्टिंग होगा। यदि कंडक्टिंग रहेगा तो फिर चार्ज कहाँ चला जाएगा? सरफेस पर। ये सब वर्ड को समझो, क्यों ये सब वर्ड दिया जा रहा है। नॉन कंडक्टिंग क्यों बोला? ऐसा नहीं बोलते नॉन कंडक्टिंग तो फिर कंडक्टर कुछ भी यदि खाली यूनिफॉर्मली सॉलिड चार्ज स्फीयर बोलते, ये जरूरी नहीं कि वॉल्यूम में चार्ज रहता, सरफेस पर भी जा सकता था। इसका टोटल चार्ज इसके अंदर का Q, इसका रेडियस R और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो रो बराबर Q बाई 4/3 पाई कैपिटल R Q। यदि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर है, इसका रेडियस R, लेंथ L, इसका नाम क्या दोगे इस फिगर का? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर। इसका रो कितना हो? जैसे इसके अंदर का टोटल चार्ज यदि Q है तो Q बाई पाई R स्क्वायर L, वॉल्यूम सिलेंडर का। पाई R स्क्वायर L। हो गया। एक क्वेश्चंस तो इसमें भी करेंगे हम लोग। एक्चुअली क्वेश्चंस करवाना पर्पस नहीं, मेथड सिखवाना है हम आपको। मेथड सीखना है, इंटीग्रेशन कैसे, एलिमेंट टू एलिमेंट कैसे लिया जाता है। देखो लिखो क्वेश्चंस में, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी of a non-conducting solid charged sphere varies as rho equal to rho naught into 1 minus small r by capital R. Find total charge inside a sphere. Find total charge inside a sphere. ये कैपिटल R हो गया रेडियस ऑफ ए स्फीयर। आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है, सॉलिड चार्ज स्फीयर, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग पॉइंट का रो अलग अलग है, तो इसका टोटल चार्ज, इसका जो डिफरेंट, ये R जो है ना, ये स्मॉल r, ये डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इनसाइड ए स्फीयर फ्रॉम सेंटर स्मॉल r। मतलब ये डिस्टेंस, मान लो कोई पॉइंट है स्फीयर का, यहां ये सेंटर से स्मॉल r दूरी पर है पॉइंट। थोड़ा और पीछे करो इसको, सेंटर से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट है अंदर में। तो देखो क्या करना है। सो पहले आपको इसमें से एक एलिमेंट कंसीडर करना होगा, जहां का जिस पॉइंट का रो दिया हुआ है उस पॉइंट के अराउंड आपको एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट पर का पहले चार्ज निकालेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल चार्ज के लिए। चूंकि रो बराबर, देखो प्लानिंग देखो, डी क्यू बाई डी भी, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा कितना, रो डी भी। तो पहले आप एक एलिमेंट कंसीडर करें, उस एलिमेंट के पोजीशन पर का रो गिवन है आपको,
उस एलिमेंट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना तो उस एलिमेंट के अंदर का चार्ज आएगा, फिर इसी को इंटीग्रेट किया जाएगा तो टोटल चार्ज मिलेगा। अब ये एलिमेंट कैसे लें उसके अंदर हम लोग, अब वो एलिमेंट लेना है वॉल्यूम एलिमेंट। एलिमेंट भी तीन शेप का, एक लेंथ वाला एलिमेंट, एक एरिया वाला एलिमेंट और एक वॉल्यूम एलिमेंट। अब वॉल्यूम एलिमेंट का शेप क्या रहेगा, देखो कोई भी आर्बिट, इसे उतार लिया, उतर तो ये रिलेशन यूज करेंगे हम लोग टोटल चार्ज निकालने के लिए। उससे पहले एक एलिमेंट लिया जाता है, उस एलिमेंट के अंदर का टोटल चार्ज निकालना होगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे। अब एलिमेंट जो लोगे, एलिमेंट तीन तरह का लिया जाता है। एक लेंथ वाला एलिमेंट, जब चार्ज वायर के लॉन्ग हो, लेंथ के लॉन्ग हो, तो फिर उसमें से जो एलिमेंट भी लोगे तो एलिमेंट में कौन डायमेंशन होगा, लेंथ का डायमेंशन होगा ना क्या। कोई सरफेस में से एलिमेंट लोगे तो उस एलिमेंट में किसका डायमेंशन, एरिया का। कोई वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे तो वॉल्यूम का मतलब अच्छा, अब आर्बिट्ररी शेप का है वो सरफेस या वो वॉल्यूम, उस शेप का कोई नाम नहीं है, आर्बिट्ररी बोलते हैं उस केस में हम लोग। पचका उचका टाइप का मान लो है सब कोई वॉल्यूम ना, तो इसका कोई नाम नहीं है इस ज्योमेट्री का। इस ज्योमेट्री का तो नाम है स्फीयर। तो इस कोई भी आर्बिट्ररी वॉल्यूम को क्या कर सकते हो आप, ए नंबर ऑफ क्यूबिकल वॉल्यूम का सिस्टम मान सकते हो ना। ऐसा ऐसा बहुत सारे क्यूब इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग, और उसको अरेंज कर देंगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। अच्छा, कोई आर्बिट्ररी एरिया हो तो उसमें जो एलिमेंट लोगे वो किस शेप का एलिमेंट मानोगे, बहुत सारे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का एलिमेंट को सजा देंगे तो वो आर्बिट्ररी एरिया बन जाएगा। तो एलिमेंट कैसा लें ये भी एक बड़ी बात है। आप ऐसा एलिमेंट लो जिसका एरिया का डायमेंशन या एरिया का फॉर्मूला या वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले से आप जान रहे होंगे। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब का एरिया को जानते हैं हम लोग पहले से, उसका फॉर्मूला, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो पहले से। तो यही होता है हमेशा कि कोई आर्बिट्ररी जो ज्योमेट्री होता है उसको हम लोग ए नंबर ऑफ नॉन ज्योमेट्री का सिस्टम मान सकते हैं। क्या समझे ना क्या बोल रहे हैं हम। तो ये सॉलिड चार्ज स्फीयर को किसका सिस्टम मानो, इसमें एलिमेंट लेना होगा हमको, तो क्या लें एलिमेंट की जगह। एक सॉलिड स्फीयर बनाना है आपको, तो ऐसा कौन चीज को सजा दे तो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। बहुत सारे रिंग को, सॉरी, हॉलो स्फीयर को सजा दोगे क्या। हाँ, जिसमें से एक हॉलो स्फीयर हम ले रहे हैं यहां ना। आज एक हॉलो स्फीयर जैसे होता है ना कि मिट्टी का लेप लगा दो, सूखने दो, फिर कल जाके एक लेप लगा दो, ऐसे करते जाओ तो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा ना। अब सब मिट्टी का लेप क्या था, एक हॉलो स्फीयर था, कुछ थिकनेस का, क्या, कुछ थिकनेस का। तो ए सॉलिड स्फीयर कैन बी ट्रीटेड एज ए सिस्टम ऑफ ए नंबर ऑफ क्या, हॉलो स्फीयर। तो आप ना आर, स्मॉल आर रेडियस का एक हॉलो स्फीयर ले और कुछ थिकनेस का ले उसको, इस थिकनेस को डी आर नाम दे दो, यही एलिमेंट हुआ। क्या हुआ, हाँ, यही एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। अब उस एलिमेंट का वॉल्यूम निकालो, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ, इसमें लिख दे रहे हैं कंसीडर एन एलिमेंट्री हॉलो स्फीयर, एन एलिमेंट्री हॉलो स्फीयर of radius r and thickness
एंड थिकनेस dr। जब भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कोई चीज, उसका टोटल फाइंड करने के लिए एक एलिमेंट पहले लेना पड़ेगा। अब किस केस में कैसा एलिमेंट लोगे, तो जब सॉलिड चार्ज स्फीयर होगा तो एलिमेंट की जगह कौन होगा, एक हॉलो स्फीयर एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, कुछ थिकनेस का वो हॉलो स्फीयर लेना। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा इस हॉलो स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट्री स्फीयर कितना, तो एरिया इंटू विड्थ, क्या एरिया इंटू विड्थ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू विड्थ। एरिया कितना उसका 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, और विड्थ माने हो कितना dr, तो ये वॉल्यूम होगा उसका, वॉल्यूम का जनरल रिलेशन एरिया इंटू विड्थ। और जब उसका वॉल्यूम आ गया तो मान लो ये r अभी क्या दिया था हम लोग, रो बराबर रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, यानी यहां से r दूरी पर किधरों चल जाओगे तो वहां का डेंसिटी ये है, इसी से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो उसका चार्ज आ जाएगा उस एलिमेंट्री स्फीयर के अंदर का। तो द चार्ज इनसाइड दिस elementary sphere inside this elementary sphere, इसको dq नाम दे दो, इसको dv नाम दे देना, इसको क्या dv, इसके वॉल्यूम को dv या d टॉ भी, वो कहीं कहीं कोई बुक सब में वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट को d टॉ से भी डिनोट किया जाता है। तो dq बराबर हो जाएगा रो dv, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी रो को यहां पर रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना dr। ये उसे इसके अंदर का चार्ज आया, ये चार्ज आया, ये वाला अंदर का बोल रहे थे, ये अंदर मत समझना, ये स्फीयर अपने जितना रीजन से बना है उसके अंदर का चार्ज, समझा। ये सब भी एक स्टेटमेंट बोलने में ना प्रॉब्लम होता है, कभी बोलते हैं हम लोग एरिया ऑफ सर्कुलर थिन रिंग कितना, सर्कुलर रिंग है थिन रिंग, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल कितना पाई आर स्क्वायर, गलत, 0, वो तो 2D है। एरिया ऑफ सर्कल 0, ऐसे सुना, ऐसे बोलेंगे एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल तो वो पाई आर स्क्वायर, वो क्या अपना तो ये तो 0 है, अपना एरिया इसका क्या है, ये एक लाइन है तो 0 है, आज ये सर्कल का एरिया थोड़ी है, ये एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल है। हाँ हंसी आ रहा है ना, देखो कितना छोटा छोटा बोलने का तरीका क्या होता है। मैथ्स का एरिया ऑफ सर्कल थी पाई आर स्क्वायर, नहीं गलत, वही सब फिजिक्स में आओगे इस तरह से बात लेकर के तो बहुत फंसोगे। हम यहाँ एरिया ऑफ रिंग बोलेंगे तो हम इसकी एरिया बोल रहे हैं और आप ये समझ रहे होगे, आप हम एरिया ऑफ रिंग बोले तो ये एरिया दो ना, ये एरिया ना, आप दे रहे हो हमको एरिया इनक्लोज्ड बाय रिंग पाई आर स्क्वायर, आप हमको दे रहे हो, ठीक है। अब चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल चार्ज के लिए। टोटल चार्ज Q, इसका इंटीग्रेशन dQ का स्मॉल, अच्छा ये रिंग कहां से कहां तक सजाना होगा, सेंटर से लेकर के और यहां तक सजाना होगा तब ना वॉल्यूम, सॉरी रिंग नहीं, ये हॉलो स्फीयर अरेंज करना होगा यहां से लेके कहां तक, यहां तक। तो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा स्मॉल r बराबर 0 टू कैपिटल R, इसको डाल के फिर इंटीग्रेट करेंगे टोटल चार्ज आएगा। इसमें से कांस्टेंट क्वांटिटी ये रो नॉट 4 पाई ये सब को बाहर कर लोगे, इंटीग्रेशन के अंदर ओनली 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R, इधर r
4 पाई बाहर ही चला गया, इसको छोड़ देना, अब छोड़ देना, इंटीग्रेशन तो कर लेंगे ना, नहीं? इंटीग्रेशन में भी क्या करती हो, ये अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग से इसका अलग से, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर, अब माइनस फिर 1/R इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यू डी आर, क्या सेपरेट कर लिया, u प्लस v मॉडल का इंटीग्रेशन होगा तो u का अलग से और v का अलग से, फिर लिमिट डालेंगे, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। चलो।